Good morning, students. Today I am back to the long period, and you are with me with my channel, that is Scale Study Point. Today we are going to learn the verb that is transitive and intransitive. आज हम transitive and intransitive verb क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. मैं कुछ बोर्ड पे एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ और उन एग्जाम्पल द्वारा मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि इनमें कौन सी वर्ब ट्रांसिटिव है, कौन सी इंट्रांसिटिव है. चलिए बोर्ड पर चलते देखते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. वजह जैसे आप जानते हो, आपने ये चैप्टर अपने बुक में पढ़ा भी होगा, लेकिन मैं एक बार फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि सही मायने में क्या इंट्रांसिटिव होती है और क्या इंट्रांसिटिव होती है. मैं बोर्ड में कुछ एग्जाम्पल लिखने वाला हूं और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे समझ पाओगे. चलिए देखते हैं. मैं एग्जाम्पल लिखने जा रहा हूं. पहले she reads a book. Next one is she reads. The third one is they are reading the Ramayana. They are reading the Ramayana. And the fourth one is Gita. Gita अगेन reads. देखिए, जो हमने पहला सेंटेंस लिखा उसमें लिखा है she reads a book. इस सेंटेंस में हमको मालूम चल रहा है कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है सी, वह एक किताब पढ़ रही है. ओके बच्चों. जो दूसरा सेंटेंस है हमारा, उसका जो सब्जेक्ट है हमारा सी, उसमें भी यह लड़की कुछ पढ़ रही है, परंतु क्या पढ़ रही है nobody knows. In the third one they are reading the Ramayana. इस सेंटेंस में ये रामायण को पढ़ रहे हैं. और इन द फोर्थ सेंटेंस लिखा मैंने इसमें गीता रीड्स. अगेन गीता क्या पढ़ रही है कुछ नहीं पता. तो मैं इन सेंटेंस के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि पहला सेंटेंस है हमारा. इस सेंटेंस में रीड्स के बाद एक ऑब्जेक्ट आया है. ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है, अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, अगर वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है तो वो हमारी वर्ब कहलाती है ट्रांसिटिव. इन शॉर्ट टीवी. ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक बार आपको फिर बता दूं मैं, जिस वर्ब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, किताब में आपको लिखा मिलेगा कि वह वर्ब, वह क्रिया जो अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेकर के आती है, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है. ट्रांसिटिव इन शॉर्ट टीवी. और इन द सेकंड सेंटेंस हमने लिखा है she reads. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. जिस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ही ना हो, वह वर्ब हमारी कहलाती है ITV. दैट इज इंट्रांसिटिव वर्ब. ओके बच्चों, ITV इंट्रांसिटिव, TV ट्रांसिटिव. और थर्ड सेंटेंस आपको स्वतः ही मालूम चल जाएगा, इसमें रामायण व एक एपिक किताब को पढ़ रहे हैं, कोई बुक को पढ़ रहे हैं. तो रीडिंग का वर्ब है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आया है, तो ये हमारी रीडिंग वर्ब कौन सी होगी टीवी. टीवी मीन्स ट्रांसिटिव वर्ब. इन द फोर्थ सेंटेंस इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये वर्ब कौन सी होगी हमारी इंट्रांसिटिव. ओके, ITV. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू.